भगवान प्रकट भय अयोध्या में, जय जयकार हुई। 1 महीने तक सूर्य भगवान गए नहीं। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जानिए कोई। 1 महीने तक सूर्य भगवान घर नहीं गए, 1 महीने तक। लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। बिचारी यज्ञ हुई, हवन, धुआं, तो धुआं में लुकते छिपते रात, नाइट, रात भगवान के पीछे जाकर रोने लगी। भगवान ने देखा कौन है? बोली मैं हूं रात। भगवान बोले रो क्यों रहे? अरे बोले रोए क्यों ना, भाई साहब जा ही नहीं रहे। सूर्य भगवान जाएं तो हम आए, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जानिए कोई भी इस मरम को नहीं जान पाया। आहा, रथ समेत रवि था कयो, निशा कवन विधि होए। निशा माने रात। रात पीछे जाकर रोने लगी। राम क्या बात है, क्यों रो रही? कौन हो? हम रात हैं। रात क्यों रो रही हो? अरे भाई साहब जा ही नहीं रहे, वो जाएं तो हम आए, क्या उन्हीं भर को दर्शन मिलेंगे? हमारे तो दिन खराब है, अभागी हैं हम। आप दिन में आए, और दिन में आए सो तो ठीक है, रात को तो दर्शन मिल जाते, सो जी गए नहीं तो हमें दर्शन नहीं हो रहे। आहा, राम जी बोले रो मत, परेशान मत, रात तुम्हें भी दर्शन होंगे। कैसे? चिंता मत करो रात। एक बात बताओ, तुम गहरी कब होती? भाद्रपद महीने में। ठीक है, हमारा वचन है, अभी हम दिन में आए, अब हम जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेने को आएंगे तब रात को आएंगे, तब तुमको दर्शन देंगे। और भगवान ने वो वचन निभाया भी। आहा, तो धन्य है अयोध्या और अयोध्या के वासी, जहां प्रगटे जगत निवासी। एक बात बोले, भगवान वैसे तो सबके पास है, राम जी सबके खास हैं, सबके पास हैं, इसलिए भक्त कभी उदास नहीं होते। अयोध्या में प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि सब राम जी की छत्र छाया में, और जो इनकी छत्र छाया में रहता, जैसे ऐसे समझो तुम्हारी कोई कंपनी है, कंपनी की टेंशन नौकर को होती है या मालिक को? बोलिए हाँ जी या ना जी? अच्छा, कंपनी चले ना, टेंशन किसकी? भाई नौकर को तो वेतन चाहिए, वेतन मिले, झंझट खत्म। नहीं है यहां नौकरी तो दूसरी जगह। हाँ जी या ना जी? टेंशन किसकी? और हम लोगों को टेंशन क्यों है? क्योंकि खुद मालिक बने बैठे। हमसे कोई पूछे टेंशन मुक्त होने का उपाय बताइए, आप अपने मन मंदिर में अपने आप को मालिक मत बनाइए, अपने मन का मालिक अपने गुरुवर, अपने परमात्मा को बना दीजिए, फिर आपकी चिंता आपके परमात्मा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हमारी जिंदगी की गाड़ी तुम्हारे हवाले है, अब आप जानो आपका काम जाने। आहा, तो राम जी के हवाले जो हो जाते हैं उनका फिर कभी हवाला नहीं होता, उनको यहां वहां नहीं भगाया जाता। देखो राम जी की शरण में जागने वाले व्यक्ति को भगाया नहीं जाता, हटाया नहीं जाता। प्रभु की शरण में जो जाता है, भगवान का नाम एक है सच्चिदानंद। क्या नाम है? एक है परमानंद। जब आचार्य जी बैठे वृंदावन वाले, आप भागवत कहते होंगे तो पहला श्लोक ही बोलते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। महात्मा का पहला श्लोक ही सच्चिदानंद। अच्छा देखो, उनका नाम सच्चिदानंद, और तुम लोगों से पूछे तुम बताओ कैसी जिंदगी कटे? अरे क्या बताएं, हैरान। अरे वो इतने आनंद में, और उनके ही तुम संतान परेशान। हैरान परेशान क्यों? अरे जब तुम्हारे पिता परमात्मा है भगवान, तो तुम क्यों हैरान? कारण क्या है? कारण एक है, क्या? हम लोगों के ऊपर माया का पर्दा पड़ गया। किसका पर्दा? बोलिए, ऐसे समझो इस बात को, समझ में बहुत सरल तरीके से आ जाए। एक महात्मा के पास एक पत्थर था, पारस पत्थर। पारस पत्थर को जानते हो? उसका गुण क्या है? लोहे में चुबाते ही वो लोहा को सोना बना देता, ये गुण है। एक महात्मा के पास पारस पत्थर था, लोगों को पता लगा तो एक चोर चंगीलाल ने विचार किया चलो पत्थर को चुराया जाए।
तो वो झूठ मूठ का महात्मा का चेला बन गया। महात्मा जब स्नान करने जावे, सोई चंगीलाल वो पत्थर ढूंढे कि है कहां। पूरा आश्रम खोज मारा, साल भर में पता नहीं लगा। एक दिन महात्मा से बोला, महाराज क्षमा करना, हम कोई सेवादार नहीं, हम तो चोर हैं। एक बात बताओ, हमने सुना था कि तुम्हारे यहां पारस पत्थर पर झूठी बात थी, एक भी नहीं है। महात्मा बोले, तुमने देखा है? बोले, पूरा आश्रम देखा। अरे बोले, जहां है वहां तो देखा ही नहीं। बोले, कहां? बोले, वो जो लोहे की डबिया है उसमें रखा। चोर बोला, फिर तो नकली है। बोले, क्यों? बोले, पारस पत्थर हो और लोहे में हो और वो सोना ना बने तो पारस पत्थर कैसा? महात्मा बोले, भाई खोल के तो देखो। जब लोहे की डिब्बी को खोलकर देखा तो पारस पत्थर तो था, लेकिन कपड़े में बंधा हुआ था। तो पारस पत्थर तो असली है, लेकिन कपड़े से जैसे ही निकाला और लोहे में लगाया तो वो सोना बन गया। आहा, चोर खुश हो गया। बोले, महाराज अब बात समझ में आ गई। ऐसे ही परमात्मा हमारे तुम्हारे नजदीक है, लेकिन वो स्पर्श क्यों नहीं हो रहा, दिख क्यों नहीं रहा, महसूस क्यों नहीं हो रहा? माया का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है, ये हट जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी।